जैसे सनी देओल का 2.5 किलो का हार्ट था ना, मैंने मोदी का पिछवाड़ा धोने के लिए रखा है, अमित शाह का पिछवाड़ा धोने के लिए रखा है, समझे किसान भाई। ये मेरा 2.5 किलो का हाथ जब मोदी का पिछवाड़ा धो रहा है ना, और अमित शाह का बड़ा पिछवाड़ा धोता है, तो पिछवाड़ा नहीं अगाड़ा भी साफ हो जाता है। मैंने बलवंत राय का पट्टा उतार के अब मोदी का, बीजेपी सरकार का पट्टा गले में डाल लिया है। तुम सबकी सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। मैं जट बंदा हूं। बहुत सीक्रेट एजेंसियां इस मोर्चे पे जो है अपनी निगाहें टिका के बैठी हुई है, तो थोड़ा संभलना पड़ेगा। दिल्ली अभी दूर है, अभी दिल्ली की हिक पे तो क्या, अभी तो पैर ही रखा है पैरों पे दिल्ली की। आ रहा हूं मैं कुंडली बॉर्डर। रागिनी तिवारी ने कल का टाइम दिया हुआ है कि कल वो आएगी तो हड्डियां तुड़वा कर ही जाएगी। क्यों अंबानी अंडानी के पैरों पे ये सरकार पड़ी हुई है? क्योंकि असली सरकार चलाने वाले अंबानी और अंडानी हैं। मैं तो इनको यही बोलूंगा, अंबानी अंडानी को, यार ये मोदी को हटाओ तुम लोग भाई, सीधा ही सामने आ जाओ। शायद मुझे लगता है अपने बर्थडे पर देश गिफ्ट करने की अपनी पत्नी को, बच्चों को बस बोला होगा कि तुम्हें देश ही गिफ्ट कर देते हैं। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं विशाल नाथ। दिल्ली जीत ली है, दिल्ली के हिक पे बैठ गए हैं जो ये बात बोल रहे हैं ना मेरे भाइयों। फिलहाल तो ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सरकारें हैं ना, सरकारों का दिमाग आप लोगों से 1000 गुना ज़्यादा दौड़ रहा है। ये जो बार बार की एक नौटंकी हो रही है ना कि किसानों के साथ मीटिंग करने की, आज का वक्त कल का वक्त, ये एक दुनिया का एक चेहरा रखा जाएगा कि हमने 10 बारी किसानों को बोला कि हम सारे शर्तें मानने को तैयार थे, लेकिन किसान हटे नहीं, इसलिए हमें कुछ जो है फोर्स का सहारा लेना गया। क्योंकि आज जो सुनने में आ रहा है कि ड्रोन से पूरे जो है मोर्चे पे नज़र रखी जा रही है। बहुत सीक्रेट एजेंसियां इस मोर्चे पे जो है अपनी निगाहें टिका के बैठी हुई है, तो थोड़ा संभलना पड़ेगा। दिल्ली अभी दूर है, अभी दिल्ली की हिक पे तो क्या, अभी तो पैर ही रखा है पैरों पे दिल्ली के। आ रहा हूं मैं कुंडली बॉर्डर। रागिनी तिवारी ने कल का टाइम दिया हुआ है कि कल वो आएगी तो हड्डियां तुड़वा कर ही जाएगी। और मैं सोचना चाहिए कि ये सरकार बिल वापस क्यों नहीं ले रही है। सरकार को क्या फ़ायदा? जितनी किसानों की 5 साल की कमाई होगी ना, 6 साल की, इतना पैसा तो बीजेपी सरकार लेकर बैठी हुई है। और जितनी सरकारों की किसानों की 10 साल की कमाई होगी ना, उतने की तो अंबानी अडानी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इन प्रोजेक्टों के ऊपर। तो इतना आसान है क्या बिल वापस लेना? इसके पीछे जो साजिश है, बिल के पीछे जो साजिश है, आपको नजर नहीं आ रही है कि सरकारें बिक गई है। इन सरकारों के पास पैसा नहीं था, इन्होंने रेल प्राइवेट कर दिए। बीएसएनएल जो है दिवालिया घोषित करा दिया, कई बैंकों की कुर्की करवा दी, 3 लाख कंपनियां बंद करवा दी। क्यों अंबानी अंडानी के पैरों पे ये सरकार पड़ी हुई है? क्योंकि असली सरकार चलाने वाले अंबानी और अंडानी हैं। मैं तो इनको यही बोलूंगा, अंबानी अंडानी को, यार ये मोदी को हटाओ तुम लोग भाई, सीधा ही सामने आ जाओ। शायद मुझे लगता है अपने बर्थडे पर देश गिफ्ट करने की अपनी पत्नी को, बच्चों को बस बोला होगा कि तुम्हें देश ही गिफ्ट कर देते हैं। क्योंकि ये लोग जो है ना, ये फॉरेन का ट्रिप नहीं, अगर तुम सोचो, ये पूरा प्लेन लेकर दे देते कि ले बेटा जा, हर तरह का वीज़ा है, ये पायलट है, घूम। तो हम लोगों को ये चीज़ बहुत गहराई से सोचनी चाहिए कि हम जो शांति का एक नारा दे रहे हैं कि शांत ढंग से, और एक हम बोल रहे हैं कि हमने फतेह हासिल कर ली है, हमने दिल्ली जीत ली है, तो दिल्ली बहुत दूर है। क्योंकि इसके पीछे अकेली सरकार नहीं है, इसके पीछे छुपा हुआ है आने वाले इलेक्शन। जो आने वाले इलेक्शन है और जो हो चुके इलेक्शन है, वो सब की फंडिंग है, जिसपे तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कितना पैसा लगा होगा। एक मूर्ति बनाई है 3000 करोड़ रुपए। तुम्हें लगता है एक मूर्ति में इतना पैसा लग सकता है? सब चाल है, सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस मोर्चे को तोड़ने के लिए। इस मोर्चे को जल्दी ही दंगे का रूप दे दिया जाएगा, क्योंकि एक अफवाह फैलाई जा रही है कि शाहीन बाग में जो मुसलमान थे, मैं मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन शाहीन बाग में जो मुसलमानों के खिलाफ थे वो इस धरने में आ गए हैं। खालिस्तानी आतंकवादियाँ आ गई है। इन चीज़ों को तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? कल को देश को क्या दिखाया जाएगा? देश को यही दिखाया जाएगा कि ये जो किसान थे,
ये आतंकवाद को फैला रहे थे, आतंकवादी बन रहे थे ये, क्योंकि सब जानते हैं कि किसी भी हिंदू ने और बहुत से देश प्रेमियों ने जो है एनआरसी का विरोध नहीं किया, हालांकि वो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। ऐसा कानून जहां पर यह बोला गया कि जो बाहर से जो लोग आए हैं उनको सरकार डॉक्यूमेंट बना कर देगी, लेकिन जो भारत के नागरिक हैं उनको अपनी जो है नागरिकता प्रमाणित करनी पड़ेगी कि तुम इस देश के नागरिक हो। मुझे एक बात बताओ यार, हम प्रूफ करेंगे भारत में रह रहे हैं, हम प्रूफ करेंगे क्या कि हम इस देश के नागरिक हैं? ये प्रूफ तो जो बाहर से है उनको करना पड़ेगा कि वो इस देश के नागरिक है, लेकिन उनके लिए नहीं था ये कानून हमारे लिए था, लेकिन हम समझे नहीं। अभी भी जो है मुझे नहीं पता कि इस हिंदुओं को, हम हिंदू के समाज के लोगों को ये क्या कर रहे हैं, क्यों चाट रहे हैं, मतलब कि इतने भी चटोरे क्यों बन गया? मोदी का पिछवाड़ा चाटने में कितना मजा आ रहा है? अरे तुमको, अरे मोदी भक्त बनने वालों, देश भगत बन लो, देश के भगत बनो, मोदी के भगत मत बनो। पूरा का पूरा देश जो है आज जो है कंगाली पे, दिवालिये पे खड़ा हो गया, लेकिन तुम लोगों को अकल नहीं आई। हजारों लाखों मजदूर मारे गए लॉकडाउन में, तुम्हें अकल नहीं आई। नोटबंदी में हजारों लोग मारे गए, तुम्हें अकल नहीं आई। इस मोदी ने एक बस नहीं चलाई थी मजदूरों के लिए, लेकिन तुम बेवकूफों को कभी भी शर्म नहीं आएगी। कभी तो शर्म कर लो मोदी के गुणगान करने वालों, क्या हो गया तुमको? जैसे सनी देओल का 2.5 किलो का हार्ट था ना, मैंने मोदी का पिछवाड़ा धोने के लिए रखा है, अमित शाह का पिछवाड़ा धोने के लिए रखा है, समझे किसान भाई? ये मेरा 2.5 किलो का हाथ जब मोदी का पिछवाड़ा धो रहा है ना, और अमित शाह का बड़ा पिछवाड़ा धोता है, तो पिछवाड़ा नहीं अगाड़ा भी साफ हो जाता है। मैं जट बंदा हूँ, मैं डरता नहीं किसी से। ये लाइन मैंने इलेक्शन जीतने के लिए बोली थी, तुम लोगों ने क्या सोच लिया? मैंने बलवंत राय का पट्टा उतार के अब मोदी का, बीजेपी सरकार का पट्टा गले में डाल लिया है। तुम सबकी सबसे बड़ी भूल, कमल का फूल। मैं जट बंदा हूँ। ये 2.5 किलो का हाथ जब अमित शाह के पिछवाड़े में पड़ता है ना, तो अमित शाह खुश नहीं होता है, बहुत खुश हो जाता है। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत तुम क्या जानो, जो पिछवाड़े साफ कर रही है बीजेपी के। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं विशाल नाथ। दिल्ली जीत ली है, दिल्ली के हिक पे बैठ गए हैं। जो ये बात बोल रहे हैं ना मेरे भाइयों, फिलहाल तो ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सरकारें हैं ना, सरकारों का दिमाग आप लोगों से 1000 गुना ज़्यादा दौड़ रहा है। ये जो बार बार की एक नौटंकी हो रही है ना कि किसानों के साथ मीटिंग करने की, आज का वक्त कल का वक्त, ये एक दुनिया का एक चेहरा रखा जाएगा कि हमने 10 बारी किसानों को बोला कि हम सारे शर्तें मानने को तैयार थे, लेकिन किसान हटे नहीं, इसलिए हमें कुछ जो है फोर्स का सहारा लेना गया। क्योंकि आज जो सुनने में आ रहा है कि ड्रोन से पूरे जो है मोर्चे पे नज़र रखी जा रही है, बहुत सीक्रेट एजेंसियां इस मोर्चे पे जो है अपनी निगाहें टिका के बैठी हुई है, तो थोड़ा संभलना पड़ेगा। दिल्ली अभी दूर है, अभी दिल्ली की हिक पे तो क्या, अभी तो पैर ही रखा है पैरों पे दिल्ली के। आ रहा हूँ मैं कुंडली बॉर्डर। रागिनी तिवारी ने कल का टाइम दिया हुआ है कि कल वो आएगी तो हड्डियाँ तोड़वा कर ही जाएगी। तो हमें सोचना चाहिए कि ये सरकार बिल वापस क्यों नहीं ले रही है। सरकार को क्या फ़ायदा? जितनी किसानों की 5 साल की कमाई होगी ना, 6 साल की, इतना पैसा तो बीजेपी सरकार लेकर बैठी हुई है। और जितनी सरकारों की किसानों की 10 साल की कमाई होगी ना, उतने की तो अंबानी अडानी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इन प्रोजेक्टों के ऊपर। तो इतना आसान है क्या बिल वापस लेना? इसके पीछे जो साजिश है, बिल के पीछे जो साजिश है, आपको नजर नहीं आ रही है कि सरकारें बिक गई है। इन सरकारों के पास पैसा नहीं था, इन्होंने रेल प्राइवेट कर दिए, बीएसएनएल जो है दिवालिया घोषित करा दिया, कई बैंकों की कुर्की करवा दी, 3 लाख कंपनियां बंद करवा दी। क्यों? अंबानी अंडानी के पैरों पे ये सरकार पड़ी हुई है, क्योंकि असली सरकार चलाने वाले अंबानी और अंडानी हैं। मैं तो इनको यही बोलूंगा, अंबानी अंडानी को, यार ये मोदी को हटाओ, तुम लोग भाई सीधा ही सामने आ जाओ। शायद मुझे लगता है अपने बर्थडे पर देश गिफ्ट करने की अपनी पत्नी को, बच्चों को बस बोला होगा कि तुम्हें देश ही गिफ्ट कर देते हैं। क्योंकि ये लोग जो है ना, ये फॉरेन का ट्रिप नहीं, अगर तुम सोचो, ये पूरा प्लेन लेकर दे देते कि ले बेटा जा, हर तरह का वीज़ा है, ये पायलट है, घूम।
तो हम लोगों को ये चीज़ बहुत गहराई से सोचनी चाहिए कि हम जो शांति का एक नारा दे रहे हैं कि शांत ढंग से, और एक हम बोल रहे हैं कि हमने फतेह हासिल कर ली है, हमने दिल्ली जीत ली है, तो दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि इसके पीछे अकेली सरकार नहीं है, इसके पीछे छुपा हुआ है आने वाले इलेक्शन। जो आने वाले इलेक्शन है और जो हो चुके इलेक्शन है वो सबकी फंडिंग है, जिस पे तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कितना पैसा लगा होगा। एक मूर्ति बनाई है 3000 करोड़ रुपए, तुम्हें लगता है एक मूर्ति में इतना पैसा लग सकता है? सब चाल है, सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस मोर्चे को तोड़ने के लिए। इस मोर्चे को जल्दी ही दंगे का रूप दे दिया जाएगा, क्योंकि एक अफवाह फैलाई जा रही है कि शाहीन बाग में जो मुसलमान थे, मैं मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन शाहीन बाग में जो मुसलमानों के खिलाफ थे वो इस धरने में आ गए हैं, खालिस्तानी आतंकवादियाँ आ गई है। इन चीज़ों को तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? कल को देश को क्या दिखाया जाएगा? देश को यही दिखाया जाएगा कि ये जो किसान थे ये आतंकवाद को फैला रहे थे, आतंकवादी बन रहे थे ये, क्योंकि सब जानते हैं कि किसी भी हिंदू ने और बहुत से देश प्रेमियों ने जो है एनआरसी का विरोध नहीं किया, हालांकि वो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। ऐसा कानून जहां पर यह बोला गया कि जो बाहर से जो लोग आए हैं उनको सरकार डॉक्यूमेंट बना कर देगी, लेकिन जो भारत के नागरिक हैं उनको अपनी जो है नागरिकता प्रमाणित करनी पड़ेगी कि तुम इस देश के नागरिक हो। मुझे एक बात बताओ यार, हम प्रूफ करेंगे भारत में रह रहे हैं, हम प्रूफ करेंगे क्या कि हम इस देश के नागरिक हैं? ये प्रूफ तो जो बाहर से है उनको करना पड़ेगा कि वो इस देश के नागरिक है, लेकिन उनके लिए नहीं था ये कानून हमारे लिए था, लेकिन हम समझे नहीं। अभी भी जो है मुझे नहीं पता कि इस हिंदुओं को, हम हिंदू के समाज के लोगों को ये क्या कर रहे हैं, क्यों चाट रहे हैं, मतलब कि इतने भी चटोरे क्यों बन गया? मोदी का पिछवाड़ा चाटने में कितना मजा आ रहा है अरे तुमको। अरे मोदी भक्त बनने वालों, देश भगत बन लो, देश के भगत बनो, मोदी के भगत मत बनो। पूरा का पूरा देश जो है आज जो है कंगाली पे, दिवालिये पे खड़ा हो गया, लेकिन तुम लोगों को अकल नहीं आई। हजारों लाखों मजदूर मारे गए लॉकडाउन में, तुम्हें अकल नहीं आई। नोटबंदी में हजारों लोग मारे गए, तुम्हें अकल नहीं आई। इस मोदी ने एक बस नहीं चलाई थी मजदूरों के लिए, लेकिन तुम बेवकूफों को कभी भी शर्म नहीं आएगी। कभी तो शर्म कर लो मोदी के गुणगान करने वालों, क्या हो गया तुमको? जैसे सनी देओल का 2.5 किलो का हार्ट था ना, मैंने मोदी का पिछवाड़ा धोने के लिए रखा है, अमित शाह का पिछवाड़ा धोने के लिए रखा है, समझे किसान भाई? ये मेरा 2.5 किलो का हाथ जब मोदी का पिछवाड़ा धो रहा है ना, और अमित शाह का बड़ा पिछवाड़ा धोता है, तो पिछवाड़ा नहीं अगाड़ा भी साफ हो जाता है। मैं जट बंदा हूँ, मैं डरता नहीं किसी से। ये लाइन मैंने इलेक्शन जीतने के लिए बोली थी, तुम लोगों ने क्या सोच लिया? मैंने बलवंत राय का पट्टा उतार के अब मोदी का, बीजेपी सरकार का पट्टा गले में डाल लिया है। तुम सबकी सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। मैं जट बंदा हूं। सिख धर्म की हर गतिविधि ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।